राजधानी लखनऊ में प्रदेश स्तरीय चौहान समाज का एक दिवसीय प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता श्री नवाब सिंह चौहान एडवोकेट माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, मुख्य अतिथि श्री शिवशंकर चौहान पूर्व विधायक, संयोजक श्री अजय चौहान, सह संयोजक श्री सुरेंद्र चौहान एवं संचालन श्री भयानक सिंह चौहान प्रधानाचार्य ने किया। कार्यक्रम के अध्यक्ष एडवोकेट नवाब सिंह चौहान ने सम्मेलन में आए प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समाज संगठित होकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विशिष्ट अतिथि के रूप में शोभा चौहान, राजा राणा सूबेदार सिंह चौहान, पंकज सिंह चौहान, अवधेश चौहान, अनिल चौहान, डॉक्टर संजय सिंह चौहान, ओम प्रकाश चौहान, जगदीश सिंह टाइगर, प्रोफेसर अजय चौहान, सत्येंद्र चौहान, डॉक्टर सुरेश चौहान, इंद्रेश चौहान, सुग्रीव, एडवोकेट अमरनाथ चौहान, कैलाश चौहान, प्रतिराम सिंह चौहान, मनोज कुमार चौहान, विनय कुमार चौहान, ओम प्रकाश चौहान, अजय चौहान, विकास सिंह वाराणसी आदि ने अपने विचार रखे। भयानक सिंह चौहान, मैं इस कार्यक्रम का संचालक हूं और मैं वाराणसी जनपद का रहने वाला हूं। भारतीय जनता पार्टी का मैं वैसे नेता हूं, पदाधिकारी भी हूं और इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज राजधानी लखनऊ में प्रदेश स्तरीय चौहान प्रबुद्ध वर्ग का ये महासम्मेलन हो रहा है, क्या क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे आज इस सम्मेलन? इस सम्मेलन के मुख्य मुद्दे हैं चौहान समाज उत्तर प्रदेश में, जिसकी संख्या 1 करोड़ से अधिक तो केवल मतदाता हैं। 24 करोड़ आबादी है, जिसमें करोड़ से अधिक मतदाता चौहान समाज के हैं और चौहान समाज की जितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए राजनीति में, उतनी हिस्सेदारी नहीं है। और नियमानुसार तो यही होता है कि जिस समाज की जितनी भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और न हमारा राजनीति में है, न नौकरी में है, न कहीं भी है। इसलिए ये जो उत्तर प्रदेश का आज एक दिवसीय यहाँ चौधरी चरण सिंह सहकारिता सभागार में सम्मेलन हो रहा है चौहान समाज का, उसमें हमारे जो मुख्य मुद्दे हैं कि उत्तर प्रदेश में चौहान समाज का जो सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से उत्थान होना चाहिए, उस विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्या इस सम्मेलन में आने वाले चुनावों को लेकर भी कोई चर्चा होगी या किसी पार्टी से? जी हाँ, बिल्कुल चर्चा होगी, क्योंकि आने वाले दिनों में हमारे उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने, इसलिए हमारी चर्चा चौहान समाज की होगी। हमारे समाज के लोग गाँव में बहुतायत की संख्या में रहते हैं और हमारे तमाम प्रधान हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं। तो हम चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो आने वाले पंचायत के चुनाव होंगे, उसमें चौहान समाज की भागीदारी बढ़ चढ़ के हो और अधिकाधिक संख्या में पंचायत चुनावों में हमारे समाज के लोग विजयी होकर। और अपने समाज के लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके से आगे बढ़े, किस तरीके से राजनीति में या अन्य जगहों पर अपनी भागीदारी का प्रदर्शन करें? हम तो यही कहना चाहेंगे कि हमारा समाज जो पिछले दिनों आज़ादी के बाद 69 वर्षों तक हमारा समाज राजनीति में पिछड़ा है, उसमें हम ये चाहेंगे कि आज एक ऐसा संदेश देंगे यहाँ से कि उत्तर प्रदेश में चौहान समाज आने वाले समय में जब राजनीति में भागीदारी हो तो चौहान समाज सबसे अधिक संख्या में हो और विधानसभा में भी हमारी संख्या पहले की अपेक्षा इस बार 27 में अधिक हो। किन जगहों से कितने लोग आ रहे हैं आज इस सम्मेलन में? तो पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, जिसमें मेरे हिसाब से जो अभी तक मुझे सूचना आई है और जो लोग आ रहे हैं वो लगभग 70 जिलों से 1-2 की संख्या सभी जनपदों से है। कहीं कहीं जनपद जो आसपास के हैं, जैसे आपका सीतापुर है, लखनऊ है, बाराबंकी है, सुल्तानपुर है, प्रतापगढ़ है, वाराणसी है, चंदौली है, जौनपुर है, सोनभद्र है, मऊ है, आजमगढ़ है, मिर्जापुर है, प्रयागराज, रायबरेली, इन सब जगहों से संख्या थोड़ी अधिक है। मुख्य अतिथि के तौर पर इस सम्मेलन में हमारे बलिया के बांसडीह विधानसभा क्षेत्र से 2007 में विधायक रहे हैं श्री शिवशंकर चौहान जी। ये महासम्मेलन हो रहा है, आप यहाँ पर सम्मिलित होने आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? युवा हैं। देखिए, आज लखनऊ की धरती पर आज चौहान प्रदेश स्तरीय चौहान प्रबुद्ध सम्मेलन का हम लोगों ने आयोजित किया है और आज़ादी से लेकर आज तक जो हमारे राजनीतिक नेता कहीं न कहीं 4 करोड़ से अधिक हमारी संख्या है पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसके एवज में हमारी भागीदारी कहीं ना हमारा लोकसभा में कोई सदस्य है, ना हमारे विधानसभा में कोई सदस्य है और ना ही कोई राज्यसभा में हमारा सदस्य है। इसलिए चूंकि पूरे समाज की प्रतिनिधित्व करने वाला कोई है नहीं जिसके व्यवस्था में हम लोग आज कार्यक्रम करने के लिए तैयार है।
और आगामी पंचायत चुनाव आने वाले, विधानसभा चुनाव आने वाले, हम लोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि आने वाले समय में जो संगठन हमें भागीदारी देगा, हम निश्चित रूप से पूरी तरह उनके साथ। राजा सिंह, आज राजधानी लखनऊ में चौहान प्रभुत्व वर्ग का ये महासम्मेलन हो रहा है, जहाँ पर तमाम चौहान समाज के लोग एकत्रित हैं, जहाँ पर राजनीतिक और समाज में चौहान वर्ग की भागीदारी को लेकर बात हो रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे कार्यक्रम को? मैं कहना चाहूँगा कि लोग आए हैं यहाँ पर, अच्छे अच्छे लोग आए हैं, देवरिया से, गोरखपुर से, बलिया से, आजमगढ़ से, मऊ से, तो इतने मतलब बहुत सारे जिलों से, उत्तराखंड से लोग आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं कार्यक्रम सफलता की ओर जा रहा है, चूँकि इसमें प्रमुख हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं और विधायक हैं, पूर्व बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप में एक मान्यता रखते हैं। तो ऐसे लोग इस हमारे सम्मेलन में आए हुए हैं, इसका मतलब है कि सम्मेलन कहीं ना कहीं से सफल हो रहा है और सफल होगा। समाज को किस तरीके से संगठित किया जाए, आगे इसका विस्तार किया जाए, ताकि राजनीति के क्षेत्र में हमें जो स्थान प्राप्त होना चाहिए वो हो, उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? समाज को संगठित करने के लिए हम लोगों ने जो ये आयोजन किया है, इसके माध्यम से हमारा संदेश जाएगा समाज में, लेकिन कहीं ना कहीं जो है हम लोगों को समाज में जाना पड़ेगा, एक एक गांव में, एक एक जगह पे मुझे जाना पड़ेगा और उन लोगों को अपनी बातें बतानी पड़ेगी कि कैसे आप लोग आगे बढ़ें। तो मैं तो जाता हूं, तो मैं तो बहुत सारी मीटिंगें किया, मैं गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली और गोरखपुर, बलिया, कुशीन, मतलब बहुत सारी हमने, जौनपुर, आजम, सारा मीटिंग हमने किया अपने समाज में। अब हम लोग जो ये सम्मेलन कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग तय करेंगे कि हम लोग कहाँ जाएंगे, हमें कौन सम्मान दे रहा है। मुझे हमारी आबादी के हिसाब से जो 1 करोड़ है, उस पर सीटें कौन दे रहा है हमें लड़ने के लिए। तो निश्चित है कि जहाँ सम्मान मिलेगा वहाँ समाज जाएगा, और सम्मान कौन देगा इसकी निश्चितता हम अभी नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 10% चौहानों की संख्या है, लेकिन हम वोटर्स हैं, अभी भी हमें प्रतिनिधित्व पूरे भारत में तो हम 10 करोड़ हैं जी। यहाँ दूसरे नाम से हैं, दूसरे प्रदेश में दूसरे नाम से हैं, तीसरे प्रदेश में तीसरे नाम से हैं। तो एक जो पृथ्वीराज चौहान जी हमारे हिंदू हृदय सम्राट जो हमारे हुए हैं, वही हमारे आइकान हैं, वही हमारे प्रणेता हैं, वही हमारे पूर्वज हैं और वही हमारे पूजनीय है। इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने समाज को क्या कुछ कहना चाहूँगी? मैं अपने समाज को कहना चाहूँगा, जो समाज जो है, जो ये लोग यहाँ आए हैं, इनके लिए दूसरी परिभाषा हो जाती है, लेकिन समाज के लिए परिभाषा है कि सब कुछ त्याग करके, अपने खर्चे को कम करके, घर न बनवा करके, कपड़े अच्छे न पहन करके हम शिक्षा की ओर ध्यान दें, जिससे हमारे बच्चे आज नहीं तो कल किसी बड़े स्थान पर पहुँचे और माता पिता का सम्मान बढ़ाएं, उनका गौरव बढ़ाएं, जिले में अपना नाम बढ़ाएं, प्रदेश में स्थान लें और देश का गौरव बढ़ाएं। तो मैं सभी से, मैं राजा राणा सूबेदार सिंह चौहान, राजभवन मेढ़ावा, प्रतापगढ़, जो कि रायबरेली और प्रतापगढ़ के बीच में हमारा राजभवन बना हुआ है, ऑन द हाईवे, तो मैं वहीं से हूँ और सब लोग हमसे जुड़े हुए हैं। मैं बहुत सारी मीटिंगें कर चुका हूँ पूर्वांचल में, इस वजह से मुझे भी यहाँ पर अपने परिवार की तरह और सारे लोग समझते हैं और मैं आया हूँ। आप लोगों का सभी न्यूज़ चैनलों का, जिन लोगों ने हमसे बात किया है, सभी को बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम हरीश चौहान है और आज यूपी की राजधानी लखनऊ में आज जो हमारा प्रदेश स्तरीय चौहान महासंघ का जो चौहानों का एक हमारा मीटिंग हो रहा है अभी लखनऊ में, हम उसमें आए हैं, दिल्ली से आए हैं। और देखिए, मैं अपना परिचय बता दूं, मैं भगीरथ जन कल्याण रथ यात्रा जो चल रही है अभी बिहार में, अभी बक्सर में है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मैं। अभी पूरे देश में 82,000 किलोमीटर की यात्रा भी हम लोग कर चुके, ऑल ओवर इंडिया। भगीरथ यात्रा जो है वो हमारा समाज को जोड़ने के लिए ही है। हमारा जो समाज नुनिया ऐसे बेलदार ऐसे नाम करके पूरे देश में है, नुनिया बिन बेलदार सगर उपारा, इसको जोड़ने के लिए हम सब चला रहे हैं। और हम सब का दिल्ली के भगीरथ भवन से एक हम लोगों ने भवन बनाया है चौहान समाज के लिए। देश भर के लोग आते हैं, वहाँ रहना, खाने पीने का सारा व्यवस्था है। बस उस खरीद करके हम सब यात्रा कर रहे हैं पूरे देश में। फर्स्ट फेज का यात्रा हम लोग का 82,000 किलोमीटर का था और ऑल इंडिया में। अभी सेकेंड फेज का यात्रा अब सब हम लोग बिहार में 9,730 किलोमीटर जनसंपर्क अभियान चलाया था। और अभी हम लोग यात्रा बिहार में, अभी बिहार के बक्सर में, अभी आज शाम का हमारा प्रोग्राम है बक्सर में। अभी यहाँ से मीटिंग के बाद हम सब वहीं जाएंगे
बक्सर में हमारा प्रोग्राम है और बक्सर से हमारा यात्रा भी चल रही है, उसमें हम भी शामिल होने जा रहे हैं। चौहान पूर्व प्रत्याशी विधानसभा सिकंदरपुर बलिया। आज हम लोग लखनऊ में मीटिंग है और हम लोग आए हैं यहाँ मीटिंग अटेंड करने के लिए और अपने समाज को एकत्र करके सबको संदेश देने। समाज आप लोग एकत्र हो जाइए, दूसरे पार्टियों के भाजपा सपा जितने लोग हैं सब लोग वोट लेने का काम करते हैं और चौहान समाज का जब टाइम आता है किसी को टिकट देने का, चुनाव लड़ने का, कोई पार्टी चौहान समाज का मदद नहीं करता। चौहान समाज के प्रमुख वर्ग सम्मेलन में चूंकि मैं प्रधानाचार्य रहा हूं और मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, इसलिए चौहान समाज को आगे बढ़ाने के लिए, चौहान समाज के एकता को बनाए रखने के लिए, चौहान समाज को उत्थान के लिए मैं अजय सिंह चौहान जो कर्मठ हैं और जनता की भलाई के कार्य करते हैं, समाज में पिछड़े और असहाय लोगों की मदद करते हैं, इनको मैं 2027 में अगर टिकट पाते हैं तो 11 लाख की सहायता मैं दूँगा, आर्थिक सहायता 11 लाख उनको अपने समाज का एक नेता बनाकर विधानसभा में भेजूंगा। अखिल भारतीय समूह सहायता ट्रस्ट द्वारा मैं घोषणा करता हूं कि अजय सिंह चौहान को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है। अखिल भारतीय समूह सहायता ट्रस्ट का प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह चौहान को बनाया गया है, जिसमें वो इसमें और मजबूती देंगे और असहाय आश्रयदाताओं को भी मदद मिल रही है। जी मेरा परिचय तो जान लीजिए, मेरा नाम मनीष सिंह चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता मोर्चा। देखिए 78 साल से जो चौहान समाज इस प्रदेश, इस देश के राजनीति को तय करता है, अगर चौहान समाज इस प्रदेश के राजनीति को तय करता है, लेकिन कुछ वजह से जो है आज जो समाज इस देश का हुकूमत करता था, आज वो समाज अपने भागीदारी, अपने रोजगारी, हर व्यवस्था से वंचित है। उसी को लेकर आज पूर्व विधायक चौहान समाज के बड़े ही कद्दावर नेता शिवशंकर चौहान जी के नेतृत्व में हम सभी लोगों ने, जो हमारे समाज के साथ छलावा हो रहा है, जो तमाम पार्टियां प्रलोभन दे के हमारे समाज को लूटने का काम करती हैं, आज यहाँ पूरे प्रदेश से, अलग अलग जनपदों से यहाँ जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो समाज का हर जिला, हर गांव, हर क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करते हैं, आज सभी लोग आए हैं और आके आज हम लोग यहाँ तय करेंगे, संकल्प लेंगे कि 2027 में जो हमारे समाज को भागीदारी देगा, जो हमारे समाज को राजनीतिक, शैक्षणिक, रोजगार, सारी व्यवस्था जो देगा, ये हमारा समाज उसके साथ रहेगा। उसी सब बातों को लेकर आज अध्ययन, विचार विमर्श के लिए कार्यक्रम रखा गया है और बड़े ही उत्साह के साथ यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आज का जो कार्यक्रम है 2027 के लिए बड़ा अहम भूमिका तय करेगा। धन्यवाद।